नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े हुए हैं आप सभी हमारे दोस्त, साथी और शुभचिंतक। तो दोस्तों, अपने देश में भी कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और फिलहाल इससे बचने के जो उपाय WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुझाए हैं, उनमें कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से इस महामारी से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है, लेकिन ये बचने मात्र का एक उपाय है। WHO का कहना है कि सभी देशों को 5 चीजें जो हैं वो सुनिश्चित करनी होंगी। पहली ये कि बीमारी की पहचान करें, दूसरी कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, तीसरी कि आइसोलेट करें, चौथी कि हर केस की निगरानी रखें और पांचवी कि हर कॉन्टैक्ट को खोजें, यानी आप कहां गए, किससे मिले, उस कॉन्टैक्ट को खोजें। आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इसी तरह की सलाह दी थी। खैर, सरकार राहुल गांधी की बात माने न माने, लेकिन उसे WHO की बात पर तो ध्यान जरूर देना चाहिए। वैसे भारत में इन दिनों टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन मामला संसाधनों का है। हमारे पास चीन से आए हुए टेस्टिंग किट जो हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उसमें गड़बड़ी हो गई है, इसीलिए रैपिड टेस्ट को रोकनी पड़ी है। अब आगे की क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इस बारे में भी खबर जो है वो जल्द ही आएगी। लेकिन इस बीच एक खबर ये आई है कि सरकार ने गोदामों में मौजूद अतिरिक्त चावल का उपयोग हैंड सैनिटाइजरों की आपूर्ति के लिए जरूरी इथेनॉल बनाने में करने का फैसला किया है। वैसे हम सब देख ही रहे हैं कि आजकल सैनिटाइजर सबसे उपयोगी जीवन रक्षक के रूप में सामने आ गया है। शायद इस विकट परिस्थिति में इंसानों के लिए एक अकेला हमदर्द यही है जो कोरोना यानी कि सैनिटाइजर ही है जो कोरोना वायरस को मार रहा है। तभी तो लोग साबुन से ज्यादा सैनिटाइजर पर भरोसा करने लगे हैं, और जब भूख मिटाने वाले चावल को भी सैनिटाइजर बनाने के उपयोग में लाने की बात उठने लगे, तब तो ये तय मानिए कि सैनिटाइजर ने अपनी उपयोगिता सर्वोपरि साबित कर रखी है। खैर, इसी विषय पर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा था। कल ही उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था कि आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा, आप भूखे मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। इस आलोचना पर खाद्य मंत्री, जो हमारे केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं, रामविलास पासवान ने राहुल गांधी की नीयत पर सवाल उठाते हुए और मोदी जी का गुणगान करते हुए कहा है कि इस सरकार का एक ही धर्म है, गरीबों का कल्याण और सिर्फ कल्याण। तो क्या कहेंगे अमलेंदु जी? अब रामविलास पासवान जी असल में डॉक्टर लोहिया के शिष्य हैं, डॉक्टर अंबेडकर के भी शिष्य हैं, बड़े नेता हैं, तो उन पर क्या टिप्पणी की जाए। जिस तरीके से मोदी जी पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, उसी तरीके से रामविलास पासवान जी के ऊपर भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। बड़े मौसम वैज्ञानिक भी हैं रामविलास पासवान जी। अब रामविलास पासवान जी के मन में जो आता है वो बोल देते हैं, बड़े नेता हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, और सरकार में है, मोदी जी की कैबिनेट में है तो और भी छूट है, जो चाहे वो बोल सकते हैं, और भारत के बड़े नेता हैं तो इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। सवाल ये है कि रामविलास पासवान जी कह रहे हैं कि एकमात्र उद्देश्य सरकार का जो है गरीबों का हित करना है। तो भाई, जब गरीबों का हित करना है तो गरीबों को खाने को अनाज क्यों नहीं दे रहे हो? आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सरप्लस है आपके गोदामों में अनाज जो है। अभी तक तो खबरें आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी, दूसरे सोर्सेस से आ रही थी। अर्थशास्त्री कह रहे थे, नोबेल पुरस्कार विजेता कह रहे थे कि FCI के गोदाम भरे हुए हैं। अब तो स्वयं जो है खाद्य मंत्री हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि गोदाम जो भरे हुए हैं और सरप्लस है अनाज। जब अनाज सरप्लस है तो फिर हमारे देश में जो है गरीब भूखा क्यों मर रहा है? इस बात का हमारे जो है खाद्य मंत्री जी के पास कोई जवाब है कि नहीं है? और देखिए, दूसरी बात ये है कि जो गरीब, आप ठीक है सब सैनिटाइजर जो है वो जरूरी है और सैनिटाइजर से बचाव हो सकता है, लेकिन WHO खुद कह रहा है कि सैनिटाइजर जो है वो उपाय नहीं है। WHO भी जो कह रहा है वो बार बार कह रहा है कि सबसे ज्यादा हाथ धोने पर ध्यान दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा बार बार हाथ धोइए, हाथ धोने पर जो ध्यान दिया जा रहा है। और आप देखिए कि मजे की बात क्या है कि अगर WHO के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार अगर आप हाथ धोने पर लग जाइए तो दिन में एक व्यक्ति को जो है, पूरे परिवार को 60 से 70 लीटर जो है वो साफ पानी की आवश्यकता है। और जो भारत, जो एक वाटर8 की जो रिपोर्ट कुछ दिनों पहले आई थी, वो रिपोर्ट बताती है कि भारत में 76 मिलियन नागरिक ऐसे हैं जिनको साफ पानी उपलब्ध नहीं है। और नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि आने वाले समय में ये आंकड़ा जो है 600 मिलियन को छूने वाला है। तमाम दुनिया के पर्यावरणविद जो हैं वो इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि भारत के सामने जो है स्वच्छ पानी की, पीने के पानी की जो वो गंभीर समस्या सामने आने वाली है। और एक रिपोर्ट बताती है कि आने वाले जो 2020 है उसमें दिल्ली में ही जो है भूजल जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये स्थिति जब है पेयजल की, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि गरीब जो बार बार हाथ धो लेगा? जब हाथ धोने के लिए नहीं है तो आप ये उम्मीद करते हैं कि सैनिटाइजर जो है 500 रुपए का आधा लीटर जो वाला है वो गरीब को हासिल होगा? तो रामविलास पासवान जो किसको मूर्ख बना रहे हैं? इस देश की जनता को।
या खुद की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये सवाल जो रामविलास पासवान जी से आखिर करे कौन? समस्या ये है, दिक्कत ये है। और देखिए पूरा सरकार का ध्यान जो है वो सिर्फ पेड न्यूज के ऊपर है। अभी एक न्यूज चल रही है कि साहब मोदी जी जो है वो पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं, जो कोरोना से लड़ाई की जंग जो है लड़ रहे हैं, और सारे नेताओं को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ट्रंप को, शिंजे आबे को, शी जिनपिंग को, सबको पीछे छोड़ दिया है। और सब क्या आ रहा है सामने कि साहब हमारे पास जो किट्स ही नहीं है जिनसे हम जो है उसकी जांच कर सकें। 6 लाख किट जो चाइना से मंगाई गई, उनमें से बताया जा रहा है कि 1 लाख जो वो खराब निकली हैं, और जो जिनके पूरे को भी रोक दिया गया है, पूरे टेस्टिंग रोक दी गई। और उससे पहले जो किट आनी थी वो भारत में आकर के मोदी जी के दोस्त जिनको झूला झुला रहे थे मोदी जी, शी जिनपिंग, उन्होंने मोदी जी के दूसरे दोस्त जिनके लिए नमस्ते ट्रंप आयोजित किया गया था, उनके मुल्क को वो किट भेज दी थी आज से 15 दिन पहले। ये समाचार आए थे। तो ये दोस्ती जो निभाई जा रही है, और मोदी जी जो है सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो कोरोना से लड़ने वाले जो है वर्ल्ड के लीडर जो है बन करके उभर रहे हैं। ये चीजें हैं, तो अब ये कैसे किया जाए? अब पासवान जी मैं फिर कहूंगा कि बड़े नेता हैं, और मोदी जी और भी बड़े नेता हैं, तो कैसे सवाल उठाया जाए? लेकिन खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जिस बात पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो एफसीआई की आप बात किए थे, तो एफसीआई का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो भी मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को, अपने दोस्तों, अपने साथियों को सुना दूं कि रामविलास पासवान का कहना है कि एफसीआई के अनुसार, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, अपने देश में 358,99,000 मीट्रिक टन गेहूं और चावल सरप्लस मात्रा में है। इसके अलावा दाल और दूसरे अनाज भी पर्याप्त मात्रा में हैं। बायोफ्यूल की नेशनल पॉलिसी 2018 के पैरा 5.3 में साफ शब्दों में कहा गया है कि कृषि मंत्रालय, ये सारी बातें जो हैं ये मैं कोट कर रहा हूं रामविलास पासवान के शब्दों के अनुसार, उनके कहे अनुसार, कि उन्होंने कहा है कि बायोफ्यूल जो पॉलिसी है उसके अनुसार कहा गया है कि कृषि मंत्रालय के अनुमान से अधिक खाद्यान्न की अगर पैदावार होती है, सप्लाई होने पर या भंडारण होने पर, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी से संबंधित खाद्यान्न का प्रयोग एथेनॉल के निर्माण में किया जा सकेगा। तो अमलेंदु जी, रामविलास पासवान की दलील सुनकर तो यही लगता है कि अपने देश में भूख और कुपोषण की समस्याएं ही नहीं हैं। अगर सरकारी गोदामों में इतना अनाज भरा है तो उसे गरीबों तक अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाने में कोताही क्यों बरती जा रही है? क्यों प्रवासी मजदूरों को मुट्ठी भर अनाज के लिए हाथ पसारे खड़ा रहना पड़ रहा है? क्यों अब भी भूख से मौत की खबरें आ रही हैं? कल ही हम लोगों ने पढ़ा कि कल ही दिल्ली से बेगूसराय, बिहार बेगूसराय के लिए पैदल निकले रामजी महतो, जो एक आदमी, वो यहाँ से दिल्ली से निकले और बनारस पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो गई। कहा यही जा रहा है कि वो कई दिनों से भूखे थे। तो क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, हम लोगों ने कल भी ये कहा था कि, और सवाल उठाया था कि आखिर ये सरकार जो मजदूरों को इंसान कब समझेगी? असल में इस सरकार की नीयत में बेसिक खोट यही है कि ये सिर्फ पूंजीपतियों और बड़े धन्ना सेठों के हित की संरक्षण करने वाली सरकार है। गरीबों के लिए बातें बहुत होती हैं, लेकिन सारे काम जो है सरकार के, वो गरीबों के पे प्रहार करने वाले हैं। देखिए, कल ही जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने जो है अपना एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, और उन्होंने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि वहाँ भी जो है 25 मार्च से लॉकडाउन है दक्षिण अफ्रीका में। और उन्होंने कहा कि अगर ये विनाशकारी कोरोना वायरस जो है ये अगर हमारी व्यवस्था पे चोट कर रहा है तो हम उसको सह लेंगे, लेकिन हमारे लोगों का और हमारी सामाजिक जो नुकसान हो रहा है उसकी तुलना में ये आर्थिक नुकसान कुछ भी नहीं है। और साउथ अफ्रीका ने अपने जीडीपी का 10% जो है वो राहत पैकेज 500 बिलियन रुपए की जो है घोषणा की है। फर्स्ट फेज में उन्होंने घोषणा की, और सेकंड फेज में वो कह रहे हैं कि हम जो अपनी नई अर्थव्यवस्था है उसकी स्थापना निष्पक्षता, सशक्तिकरण, न्याय और समानता पर करेंगे। तो हम क्या दक्षिण अफ्रीका से भी गए गुजरे हैं? हमारा दूसरा फेज का लॉकडाउन जो है वो समाप्त होने को है, और पहले फेज के लॉकडाउन में जो घोषणा हुई थी उसका ही आज तक अता पता नहीं चला है कि उस पैकेज की घोषणा का क्या हुआ। जो घोषणा की गई थी कि साहब 500 रुपया पहुंचेगा और जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला, वो कितने लोगों को मुफ्त अनाज मिला इसका कोई डाटा जो अभी तक हमारे पास देखने को नहीं आया है। और अगर ये मुफ्त अनाज बट गया है तो लोग जो है वो लॉकडाउन तोड़ करके जो है वो खाना लेने के लिए क्यों निकल रहे हैं? ये सवाल किसके सामने उठाया जाएगा? तो ये सरकार जो है निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये गरीब विरोधी है, और इस सरकार को अपनी नीति और नीयत बदलने की आवश्यकता है।
अगर आप इस तरीके से लगे रहेंगे तो ठीक है, गरीब मरेगा, कोई बात नहीं है, गरीब मरेगा, गरीब मरने के लिए पैदा होता है, लेकिन गरीब की आह जो है वो भी लगती है। मोदी जी इस बात को समझिए, आप जो सिर्फ अगर अमीरों के लिए काम करेंगे और गरीबों की नहीं सुनेंगे, गरीबों पर ध्यान नहीं देंगे, आप ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर इसकी जीडीपी जो है वो ये गरीब बनाता है। ये कॉर्पोरेट घराने इस देश की जीडीपी को नहीं भर रहे हैं। और आप जो रोना आज रो रहे हैं वो इसलिए रो रहे हैं ना कि चूंकि रोजगार खत्म हो गए और गरीब जो है वो काम नहीं कर पा रहा, तो इसलिए जीडीपी पर नुकसान हो रहा है। ये सोचने की आवश्यकता है और सरकार को अपनी नीति और नीयत दोनों बदलने की आवश्यकता है। मैं फिर कहूंगा कि मोदी जी ध्यान गरीबों की तरफ दीजिए, इस देश की तरफ ध्यान दीजिए। आप अपने मित्रों का फायदा बाद में भी कर लेंगे, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए, उन आपके मित्रों का फायदा तब भी हो जाएगा। आप देखिए अभी देश जूझ रहा है अपनी आर्थिक संकट से और कोरोना से, और हमारी सरकार जो है वो बिजली वितरण का निजीकरण करने के लिए बिल ले आई है चुपचाप जी। और बिजली कर्मचारी जो देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि ये इसके जो है दुष्परिणाम निकलेंगे। लेकिन आपको जो अपने चूंकि मित्रों की चिंता है तो आप इस देश को बेचने पर तुले हुए हैं, यानी अब आप बिजली जो है वो बेच देंगे। सारा लॉकडाउन है और उस बीच में आप जो है बिल ले आए। बिल्कुल, देश आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है और आप जो हैं वो अपने मित्रों की को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने ढंग से कर रहे हैं, वो तो साफ दिख रहा है अमलेंदु जी। लेकिन खैर, चूंकि अपने पास समय कम है इसलिए एक और तथ्य को जोड़ करके आज के न्यूज़ पॉइंट का मैं समापन करना चाहूँगा, और वो ये कि स्वदेशी का व्यापार करने वाले रामदेव जी ने भी अपने ब्रांड पतंजलि के हैंड सैनिटाइजर पे, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस तथ्य को जोड़ना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि रामदेव बाबा जो हैं वो स्वदेशी का जो ढोल पीटते हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं जो है, हमारी कंपनी जो है दूसरी कंपनियों से सैनिटाइजर बहुत ही सस्ता दे रही है, इसलिए और ये अच्छा है। तो उन्होंने ट्वीट भी किया है, और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ट्वीट किया है कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, पतंजलि के लिए भारत परिवार है, देश को लूट से बचाएं, पतंजलि अपनाएं। तो हैरानी ये है कि खुद को साधु संतों की श्रेणी में रखने वाले रामदेव इस कठिन समय में, इस मुश्किल समय में भी व्यापारिक मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। अगर पतंजलि के बारे में भारत वाकई एक परिवार है, अगर पतंजलि जो है वो एक परिवार है, पतंजलि मानता है भारत को एक परिवार, तो क्यों नहीं वो अपना मुनाफा छोड़ करके, रामदेव बाबा जो हैं वो अपना मुनाफा छोड़ करके मुफ्त में सैनिटाइजर जो हैं वो बंटवाने की व्यवस्था करते हैं। कम से कम सरकारी गोदामों का चावल भूखों के पेट में तो चला जाएगा, क्योंकि स्थिति ये है कि अगर आप मुफ्त में सैनिटाइजर नहीं बंटवाएंगे तो सैनिटाइजर बनाने के लिए जो आदेश होने वाला है और जो गोदाम में जो चावल पड़े हुए हैं उन चावल का इस्तेमाल जो है इथेनॉल बनाने में होगा, तो ये जो चावल है आखिर गरीबों तक नहीं बंटने वाला है। तो ये एक जो चेन है उस चेन को तोड़ने की ज़रूरत है। और अगर रामदेव बाबा देश को इतना ही देश अपनी पतंजलि को देश के लिए इतना उपयोगी मानते हैं तो कम से कम इस बात पे भी ध्यान दें। और दोस्तों, तो इसके साथ ही अपनी इस बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा। अमलेंदु जी, आपने चर्चा में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश ज़रूर है कि आप इस प्रोग्राम को अगर आप देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचाइए। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सही खबर है, तथ्यपरक खबर है, और जो खबरें आम मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें नहीं आती हैं, वो खबरें आप तक लेकर के आएँ। थोड़ा क्रिटिकल ज़रूर होता है, लेकिन जो तथ्यपरक चीज़ें हैं वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और अमलेंदु जी भी वही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हम आप तक पहुंचा पाएं, इसलिए आप दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएं, आप चीज़ों को समझ पाएं कि देश दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो आपके लिए, आप जो हैं आप इतने ध्यान से सुनते हैं, इसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।